नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम भूगोल का अध्ययन दो हिस्सों में बांटकर करेंगे। हम विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों का अध्ययन एक साथ करेंगे, जिसमें हम एक वीडियो विश्व भूगोल के डालेंगे और एक वीडियो भारत के भूगोल के डालेंगे, जिससे जल्द से जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले हमने भारत का भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समाप्त किया था और इसके एक दिन पहले हमने विश्व भूगोल की एक वीडियो डाली थी, जिसमें आपको हमने बताया था कि कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे एक बड़े जीवधारी डायनासोर का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा अध्ययन होगा महाद्वीप का। थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं, आपको पीछे थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो हमने आपको बताया था आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी, जिसे कहा जाता था पैथालासा, जिसे कहते थे पैथालासा। मतलब पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो महासागर है उसका नाम है पैथालासा, जो वर्तमान का प्रशांत महासागर है। और पैंजिया एक ही महाद्वीप था। और यह कौन बताता है? एक जो भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है वेगनर, जिसने दिया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। जिसने एक सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसने बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व एक युग है जिसे बोलते हैं कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। और यह पैंजिया आज से 17 करोड़ वर्ष पूर्व दो हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में टूट गया? दो हिस्सों में यह टूट गया। कितनों हिस्सों में टूट गया? दो हिस्सों में टूट गया। और इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे उसने नाम दिया टेथिस सागर, जिसे उसने बताया टेथिस सागर बताया नाम। तो टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। तो वर्तमान में दोस्तों महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। मतलब ये दोनों भूभाग 7 हिस्सों में भी टूटने वाले हैं। तो ये जो ऊपर है जिसे बोलते हैं अंगारा लैंड, यह कितने हिस्सों में टूटा? यह टूटा था 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में टूटा? 2 हिस्सों में टूटा। यहां जो टूटकर जिस महाद्वीप का निर्माण हुआ, यह वर्तमान में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये जो महाद्वीप टूटा अंगारा लैंड से जिसका निर्माण हुआ, वह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यह बड़ा एक भूभाग टूटा जिसे आप वर्तमान में कहते हैं यूरेशिया, इसमें यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप सम्मिलित हैं। हमने आपको बताया था कि यूरोप और एशिया ये दोनों अलग अलग भूभाग नहीं है, एक ही भूभाग पर 2 महाद्वीप है। जिसमें हमने आपको बताया था कि यूरोप एशिया से कुछ भौगोलिक संरचनाएं, जैसे यूराल पर्वत बाद यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर बाद काकेशस पर्वत के बाद काला सागर, फिर भूमध्य सागर के द्वारा ये अलग हो जाता है एशिया से यूरोप। तो 3 महाद्वीप बने दोस्तों अंगारा लैंड से। एक बना उत्तरी अमेरिका और यहां बना यूरोप और यहां बना आपका एशिया महाद्वीप। कौन बना? एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीप बन गए। अभी महाद्वीप का निर्माण होगा कितना? 4 महाद्वीपों का निर्माण होगा। 4 महाद्वीप। तो यहां से जो टूटा है, इस हिस्से से जो टूटा, इससे जिस महाद्वीप का निर्माण हुआ उसका नाम है दक्षिण अमेरिका, यहां पर है। और एक महाद्वीप पुनः यह एक हिस्से में टूटा जिसे बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद यह पुनः एक हिस्से में टूटा जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यह एक महाद्वीप है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 4 महाद्वीप बने किसके? गोंडवाना लैंड से। और एक महाद्वीप बना अंगारा लैंड से। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से मिलाकर कुल कितने महाद्वीप बने? 7 महाद्वीप बने। और हाल ही में दोस्तों एक और महाद्वीप की खोज हुई है जिसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। यह पूरी तरह से 95% इसका भूभाग जो है जल में डूब चुका है। सिर्फ 5% इसका भूभाग
न्यूजीलैंड देश के रूप में दिखाई पड़ता है। तो अभी इसको महाद्वीप की मान्यता नहीं मिली है, अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप ही हैं। तो पहले हम इन महाद्वीपों को दोस्तों क्रम से देख लेते हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा महाद्वीप है जो यहां पर बना हुआ है, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका। चौथा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा महाद्वीप है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। दोस्तों यहीं पे स्टूडेंट गलती कर जाता है, उसको लगता है पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है, लेकिन नहीं दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है, इस पे जो है मानव जीवन नहीं रहता। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और आठवां तो जीलैंडिया है, जिसको भी मान्यता नहीं दी गई है कि यह एक महाद्वीप है। महाद्वीप हुआ भी है, लेकिन उसका 95% जो है वो भूभाग क्या हो गया है, जल में जो है समा गया है, पानी में समा गया है, इसको जो अभी मान्यता नहीं दी गई है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। सबसे छोटा कौन महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, छठा है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। और ऊपर के एशिया और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये जो 3 एशिया और उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इन तीनों का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, तो अंगारा लैंड से। किससे हुआ, अंगारा लैंड से। और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनका हुआ है गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों महाद्वीप और उनका क्रम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम अब एक महाद्वीप का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। हमारा अध्ययन होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं कि इसकी खोज कब हुई। इसकी खोज कब हुई? तो दोस्तों इसकी खोज हुई थी सन 1492 में। सन 1492 में एक स्पेन का नाविक था जिसे बोलते हैं कोलंबस। क्या बोलते हैं? कोलंबस। अब इस घटना को थोड़ा जानते हैं दोस्तों। अब इस घटना को थोड़ा सा जानते हैं। यहां यूरोप महाद्वीप में एक प्रायद्वीप है जिसे बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप पर 2 देश स्थित है। एक देश इसको बोलते हैं पुर्तगाल और यहाँ एक बड़ा देश है जिसे बोलते हैं स्पेन। ये स्पेन है और यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल। तो आज से पहले हम घटना देखते हैं दोस्तों 1487 से। 1487 से आखिर कैसे हो गई उत्तरी अमेरिका की खोज, पहले इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी खोजकर्ता निकले, एक कोलंबस और एक खोजकर्ता था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। बहुत ध्यान से दोस्तों समझेगा। और एक खोजकर्ता जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा।
तो दोस्तों ये तीनों जो खोज करता है ये चले थे भारत की खोज करने के लिए, क्योंकि भारत का जो स्थलीय मार्ग है उस पर 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत अर्थात अरबों ने अधिकार कर लिया था, जिससे ये व्यापार करने में लोगों को बाधा आ गई थी। इसलिए यह भारत के समुद्री खोज के लिए यह चले। तो इसमें सबसे पहला प्रयास करता है 1487 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज, जो भारत की खोज के लिए चलता है, लेकिन यह आगे बढ़ता है और हम जानते हैं अफ्रीका के यहाँ एक तट है जिसे बोलते हैं आसान द्वीप, यहां तक गया, लेकिन यहाँ पर एक भयानक तूफान की वजह से यहां से वह वापस लौट गया और चला गया पुर्तगाल। इसके बाद दूसरा व्यक्ति चलता है जिसका नाम है कोलंबस। यह चलता है स्पेन से भारत की खोज करने के लिए। किसकी खोज करने के लिए चलता है? भारत की खोज करने के लिए चलता है। और यह अपने साथ एक भूगोलवेत्ता जिसका नाम है टालमी, यह अपने साथ टालमी का मानचित्र लेकर चलता है। और टालमी ने अपने मानचित्र में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नहीं दर्शाया था, क्योंकि इसकी खोज हुई नहीं थी। वह एशिया और अफ्रीका और यूरोप कुछ कंट्री को ही उसमें दर्शाया था। तो कोलंबस चूंकि ये जानता था कि पृथ्वी गोल है, पश्चिम से चलेंगे तब भी भारत पहुंच जाएंगे, पश्चिम से चलेंगे तब भी सुमात्रा द्वीप जावा होते हुए भारत पहुंचा जा सकता है। तो इसने प्लान बनाया कि पूर्व से न जाकर पश्चिम से ही चला जाए, और यह पश्चिम की तरफ चला भारत की खोज करने के लिए। यह यहाँ से स्पेन से आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद यह पाता है कि मैंने तो भारत की खोज कर दी, लेकिन दोस्तों यह भारत नहीं अपितु नई दुनिया उत्तरी अमेरिका थी। और यह कब पहुंचा दोस्तों? तो 1492 में। क्योंकि यह सामने चला, इसको पता नहीं था कि आगे जो कोई बड़ा स्थल है या महाद्वीप है, लेकिन जब यह आगे देखा तो इसको लगा ये तो भारत है, लेकिन बाद में पता चला यह भारत नहीं, यह तो उत्तरी अमेरिका है। तो दोस्तों इसने खोज कर दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया दोस्तों? तो कोलंबस ने। किसने किया? कोलंबस ने किया। कब किया? 1492 में। लेकिन इस महाद्वीप पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुक्की इस महाद्वीप पे पहली बार पहुंचा था, इसलिए इस महाद्वीप का नाम पड़ा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अच्छा दोस्तों, इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ा, इसका दक्षिणी अमेरिका। तो आप पहले कंफ्यूज होते थे कि ये अमेरिका आप देश सुने थे, लेकिन मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हुआ करता था कि यहां भी अमेरिका, यहां भी अमेरिका, कितना बड़ा अमेरिका देश है। तो ऐसी बात कुछ नहीं दोस्तों। इस महाद्वीप का जब खोज हुआ तो ये तो अमेरिका खोज किया अमेरिगो वेस्पुक्की ने, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा अमेरिका पड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि इस महाद्वीप के दक्षिण में भी एक महाद्वीप है इसी से मिलता जुलता, इसलिए चूंकि यह दक्षिण में था इसका नाम पड़ा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यह उत्तर में था तो इसका नाम पड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कंफर्म हो गए हैं दोस्तों? इसका उत्तरी अमेरिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह उत्तर में था और यह दक्षिण में था, इसलिए इसका नाम पड़ गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आगे हम देखते हैं, तब हम आगे देखते हैं। खोज हो गया, नामकरण हो गया, और क्यों इसका नाम पड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर देखें, स्थिति अगर देखें तो इसके उत्तर में एक महासागर है जिसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। इसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर है। और दक्षिण में यहां पर एक नहर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक नहर बनाई गई है, जो कि बनी थी 1914 में। कब बनी? 1914 में, जिसका नाम है पनामा नहर। जिसका नाम है
पनामा नहर, और इसी पनामा नहर के द्वारा अलग होता है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से। किस नहर के कारण? पनामा नहर। कब निर्माण हुआ? 1914 में। ये पनामा नहर का नाम, यहाँ एक देश है जिसका नाम ही है पनामा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पनामा नहर। कब निर्माण हुआ? सन 1914 में। और दोस्तों इस महाद्वीप के बारे में जानते रहिएगा कि यह सभी महाद्वीपों में एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पास कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि स्थल से घिरा हो चारों तरफ से। इसमें दोस्तों देखें तो मुख्य जो देश हैं, इसमें अगर देखें मुख्य देश अगर देखें तो सबसे उत्तर में एक देश है कनाडा, एक देश है कनाडा, और यहां एक जो है भूभाग है जिसे बोलते हैं अलास्का, जिसे बोलते हैं अलास्का। अलास्का यह दोस्तों कभी न कभी रूस का हिस्सा था, यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था अलास्का, लेकिन अमेरिका ने इसे 1859 ईस्वी में, कब? 1859 ईस्वी में खरीद लिया था। किससे? रूस से। और वर्तमान में यह किसका है? तो यहां पर एक सुपर पावर, सुनते आ रहे हैं, सुपर पावर देश जिसे बोलते हैं अमेरिका, जिसे बोलते हैं अमेरिका, जिसे बोलते हैं अमेरिका। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और इसके उत्तर में कौन सा देश है? कनाडा देश है। उत्तरी अमेरिका के अमेरिका देश के दक्षिण में एक और बड़ा देश है जिसे बोलते हैं मैक्सिको, जिसे बोलते हैं मैक्सिको, जिसे बोलते हैं मैक्सिको देश जो है। तो सब इस महाद्वीप का अगर देखें तो सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। और इसके बाद ये इस महाद्वीप में देखें तो कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है अमेरिका, फिर है मैक्सिको। इसके बाद छोटे छोटे इसके जो है यहां पर देश है और कुछ द्वीपीय देश हैं इसके यहाँ जो है। तो देखते हैं, तो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। दोस्तों यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप देश हैं जो है जिनसे पूछा जाता है प्रश्न। प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा देश जो है किस महाद्वीप में है? पूछेगा कि बेलीज नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहां देखिएगा एक देश है बेलीज, यहां आपको नजर आ रहा है, यह है बेलीज। यहां एक देश जिसे बोलते हैं ग्वाटेमाला। इसके बाद यहां देखेंगे एक देश है जिसको बोलते हैं एल सेल्वाडोर। यहां एक देश है जिसे बोलते हैं होंडुरास। एक देश होंडुरास के दक्षिण में आएंगे एक देश जिसे बोलते हैं निकारागुआ। निकारागुआ के दक्षिण में कोस्टारिका, कोस्टारिका के दक्षिण में पनामा। यहां एक देश है जिसे बोलते हैं पनामा। तो कौन कौन हो गया? मैक्सिको के दक्षिण में आएंगे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के देखेंगे इधर पूर्व में तो बेलीज, फिर ग्वाटेमाला के दक्षिण में आएंगे एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर के पूर्व में देखेंगे तो होंडुरास, होंडुरास के दक्षिण में आएंगे तो थोड़ा बड़ा देश है, इसका नाम है निकारागुआ। निकारागुआ के दक्षिण में कोस्टारिका, कोस्टारिका के दक्षिण में पनामा देश। कौन देश है? पनामा देश है। इनसे प्रश्न पूछाता है कि निम्न ये देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहां है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका के देश और उसकी स्थिति। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियां। पहले इसके हम जो है आसपास जल संधि कौन है, कौन सी खाड़ी है, ये सब देख लेते हैं, फिर इसके अंदर का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसमें है। तो उस अध्ययन से पहले दोस्तों पहले हम यहाँ पर कुछ सीमाएं बनाती है, कुछ भौगोलिक आकृतियां हैं, जैसे कुछ झील हैं और कुछ नदियां हैं, जिनसे प्रश्न बनता है ये सीमा बनाती है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ झीलें हैं, कुछ झीलें हैं जिसमें कुछ कुल 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? कुल 5 झीलें हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक कहते हैं। ग्रेट लेक मतलब महान झीलें, जिन्हें कहा जाता है महान झीलें। तो कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। इनका दोस्तों क्रम पूछता है, या तो पूछेगा पश्चिम से पूर्व या तो पूछेगा पूर्व से पश्चिम। तो पश्चिम से अगर चले तो सबसे पश्चिम में है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर के बाद है मिशिगन, मिशिगन के बाद है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद है इरी, इरी के बाद है ओंटारियो। पूर्व से देखें तो सबसे पूर्व में ओंटारियो, फिर है इरी, फिर है ह्यूरॉन,
फिर है मिशिगन, फिर है लेक सुपीरियर। इनका अध्ययन दोस्तों हम झीलों के चैप्टर में भी करेंगे, जब उत्तरी अमेरिका की झील पढ़ेंगे तब भी अध्ययन करेंगे। अभी हम सीमा पर हैं तो समझ लीजिएगा। तो सबसे पश्चिम में कौन है? लेक सुपीरियर। आप इसके बारे में जानते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद चलते हैं लेक सुपीरियर के बाद, तो यहां आपको जो झील दिखाई दे रही है, यह इसका नाम है मिशिगन झील। इसका नाम मिशिगन झील। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मिशिगन झील है यह उत्तरी कनाडा और यूएसए की सीमा में ना होकर पूरी तरह से कहां है? यह अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में है। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेट लेक में से वह कौन सी झील है जो पूर्णतः अमेरिका देश में स्थित है? तो कौन है? मिशिगन झील है। कौन है? मिशिगन झील, मिशिगन। तो दोस्तों अगर क्रम से इनका क्रम यही देख लें, इनका अगर क्रम देख लें पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में कौन है? लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बाद कौन है? ह्यूरॉन, क्योंकि ये मिशिगन सीमा पे नहीं है। लेक सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, इरी, इरी के बाद ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो। अगर सीमा में पूछे तो इनका क्रम आएगा, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ए मिशिगन हट जाएगी। लेकिन अगर झीलों का क्रम पूछता है तो तुरंत लेक सुपीरियर के बीच में आ जाएगी मिशिगन। कौन आ जाएगी? मिशिगन आ जाएगी। कौन आ जाएगी? मिशिगन आ जाएगी। अगर झीलों का क्रम पूछे, अगर सीमा में पूछे तो ये मिशिगन नहीं आ जाएगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि जो मिशिगन झील है, अगर उत्तरी कनाडा और यूएसए की सीमा पर पूछे तो यह मिशिगन झील इसमें से नहीं आएगी। तब ये चार झीलें ही आएंगी। कौन कौन आएंगी? ये आएगी आपकी लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन और इरी और ओंटारियो। और झीलों का क्रम पूछे तो लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झील। इस तरह इनका क्रम होगा। तो ये कहां पर है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं तो यहां एक नदी बनाती है सीमा, जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, जो सीमा निर्धारित करती है किसका? तो अमेरिका और मैक्सिको का। किसका? अमेरिका और मैक्सिको का। इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। ये किसका निर्धारण करती है सीमा का? तो मैक्सिको और अमेरिका। मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर बहती हुई अपना जल गिरा देती है मैक्सिको की खाड़ी में। यहां जो आपको खाड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। तो ये हो गया दोस्तों सीमा का निर्धारण और कौन कौन इसमें देश हैं। यहां कुछ द्वीपीय देश दिखाई दे रहे हैं। यहां जो आपको देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्यूबा। इसका नाम है क्यूबा। बार बार आप सुने होंगे चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा यही है क्यूबा, उत्तरी अमेरिका का देश है। क्यूबा के अगर दक्षिण में देखें, क्यूबा के दक्षिण में तो यहां एक देश है जिसका नाम है जमैका। जिसका नाम है जमैका। आप एक धावक का नाम सुने हैं, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट इसी जमैका देश का खिलाड़ी है। इसके बाद यहाँ एक देश है जिसे बोलते हैं हैती। इसके बाद इसी द्वीप पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। और आगे एक और द्वीपीय देश है जिसे बोलते हैं सान जुआन द्वीप। जिसे बोलते हैं सान जुआन द्वीप। सान जुआन द्वीप, जिसकी राजधानी प्यूर्टो रिको। जिसकी नाम है राजधानी है प्यूर्टो रिको। और दोस्तों आप विश्व भूगोल का अध्ययन मेरे साथ एटलस से जरूर करिएगा। अपने सामने जरूर एटलस रखिएगा और एटलस में इन देशों की राजधानी आप नोट कर लीजिएगा। अपने बुक में, कॉपी में ये जो है अपना राजधानी का नाम नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सान जुआन हो गया, ये हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये हैती है, ये जमैका है, यह क्यूबा है। यहां एक देश है जिसका नाम है इसका नाम है बारमूडा। क्या नाम है इसका? बारमूडा नाम है। इसका नाम है बारमूडा। आप बारमूडा ट्रेंगल का नाम सुने होंगे, बारमूडा। ये है बारमूडा। और यहां एक देश है द्वीपीय जिसे बोलते हैं बहामास। बहामास। ये बहामास, बरमूडा, सान जुआन
डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, क्यूबा, जमैका, ये द्वीपीय देश हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों आपने एक देश का नाम सुनेंगे, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज देश का नाम सुनेंगे, जहां से खिलाड़ी आते हैं जैसे क्रिस गेल, आंद्रे रसल, ब्रायन लारा, ये खिलाड़ी जो सुनते हैं दोस्तों, यही वेस्ट इंडीज एक जो स्वतंत्र एक देश नहीं है। इस वेस्ट इंडीज में कई द्वीपों का समूह है, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, जमैका हो गया, ये जितने भी द्वीपीय देश हैं इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। यहां से जो भी खिलाड़ी आता है चुनकर, इन पर ट्रायल होता है खिलाड़ियों का, हर द्वीपों पर ट्रायल होता है, जो यहां से चुने जाते हैं वही अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट इंडीज क्या है। अब दोस्तों हम देखते हैं पहले जल संधियां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियां जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं जल संधियां। तो देखिए जल संधि, देखिए दोस्तों कि यहां एक द्वीप है, इस द्वीप को समझिएगा, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। आप बचपन से रखते आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये वही ग्रीनलैंड द्वीप है जो कि किसके अधिकार में है? तो दोस्तों देखिए तो यह भौगोलिक दृष्टि से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है द्वीप, लेकिन इस पे राजनैतिक अधिकार है, इस पे राजनैतिक अधिकार किया है डेनमार्क देश ने। कौन किया है? डेनमार्क। डेनमार्क दोस्तों यह यूरोप का देश है। किसका, किस महाद्वीप का देश है? यूरोप का। लेकिन कब्जा कौन किया है? तो किया है डेनमार्क देश ने। तो राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। तो ग्रीनलैंड और यहाँ ये द्वीप है जिसे बोलते हैं बायफिन द्वीप। क्या बोलते हैं इसे? बायफिन द्वीप। यहां आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों बायफिन द्वीप, यहां जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है बायफिन द्वीप। तो बायफिन द्वीप और ग्रीनलैंड और बायफिन द्वीप के बीच जो जलसंधि उसे बोलते हैं डेविस जलसंधि। क्या नाम इसका? डेविस जलसंधि। और यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि। क्या नाम इसका? डेविस जलसंधि। किसके बीच है? ग्रीनलैंड और बायफिन द्वीप के बीच। दूसरी जलसंधि दोस्तों नेयर्स जलसंधि। दूसरी जलसंधि है नेयर्स जलसंधि। यहां जो देखिएगा इस द्वीप का नाम है एलिस मेरे द्वीप। क्या नाम है? एलिस मेरे द्वीप। और ये जो बड़ा द्वीप इसका नाम है ग्रीनलैंड। तो एलिस मेरे और ग्रीनलैंड के बीच जो जलसंधि है उसको बोलते हैं नेयर्स जलसंधि। क्या बोलते हैं? नेयर्स जलसंधि, इसको बोलते हैं नेयर्स जलसंधि। अगला देखते हैं तो एक जलसंधि इसको बोलते हैं हडसन जलसंधि। क्या बोलते हैं? हडसन जलसंधि। यह किसके बीच है दोस्तों? तो यहां जो द्वीप इसको बोलते हैं बायफिन द्वीप, अभी आप पढ़े। और यहाँ एक प्रायद्वीप है जिसे बोलते हैं उनगावा प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? उनगावा प्रायद्वीप। यहां हमने नोट किया है। तो उनगावा प्रायद्वीप और बायफिन द्वीप के बीच जो जलसंधि है इसको बोलते हैं हडसन जलसंधि। क्या बोलते हैं? हडसन जलसंधि। सारी जलसंधियां महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट करते चलिएगा। अगली जलसंधि है फ्लोरिडा जलसंधि। क्या नाम इसका? फ्लोरिडा जलसंधि। यहां आपको जो तट दिखाई दे रहा है, यहां पे जो तट दिखाई दे रहा है लंबा सा निकला हुआ, इस प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। यह अमेरिका का एक राज्य है। तो फ्लोरिडा और यहाँ क्या है? क्यूबा है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच जो जलसंधि है उसको बोलते हैं यूकांटल जलसंधि। सॉरी, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा जलसंधि। क्या बोलते हैं? नाम ही जलसंधि का है फ्लोरिडा जलसंधि। किसके बीच है? तो यहां जो देश है इसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। और यहां जो है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच कौन सी जलसंधि है? इस जलसंधि का नाम है फ्लोरिडा जलसंधि। अगली जलसंधि यूकांटन जलसंधि। क्या नाम है? यूकांटन जलसंधि। यह किसके बीच है दोस्तों? तो यहां जो आपको एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है यूकांटन प्रायद्वीप, जो कि मैक्सिको का है। किसका है? मैक्सिको देश के अंतर्गत है। तो यहां जो देश इसका नाम है क्यूबा। तो यूकांटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच जो जलसंधि है इसको बोलते हैं यूकांटन जलसंधि। आसान नाम है दोस्तों, इस प्रायद्वीप के नाम पर ही इस जलसंधि का नाम पड़ा है। कौन जलसंधि है? यूकांटन जलसंधि। अगली जलसंधि है बेरिंग जलसंधि दोस्तों। VVI बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो बेरिंग जलसंधि यह अलग करती है एशिया और उत्तरी अमेरिका को।
एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? बेरिंग जल संधि। यह रूस का एक यहाँ पर प्रायद्वीप है जिसे बोलते हैं चुकची प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? चुकची प्रायद्वीप। और यहाँ एक जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम अलास्का। अभी हमने आपको बताया कि ये कभी कभी रूस का था, जिसे 1859 में रूस ने बेच दिया अमेरिका को। तो यहाँ बीच में एक जल संधि है जिसे बोलते हैं बेरिंग जल संधि। किसके बीच है? तो चुकची प्रायद्वीप और अलास्का के बीच, और अलास्का के बीच। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का परिचय और इसके देश और कौन कौन सी इसकी सीमा पर बनने वाली भौगोलिक आकृतियां हैं और जल संधि। तो ये अभी हम बाहरी अध्ययन पूरा कर लिए हैं। अब इसके हम अंदर देखेंगे अगली वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम एक क्रम में अध्ययन करेंगे। पहले उत्तरी अमेरिका के सभी झीलों का अध्ययन करेंगे, फिर पर्वतों का अध्ययन करेंगे, फिर पठारों का अध्ययन करेंगे, फिर ज्वालामुखियों का अध्ययन करेंगे, फिर नदियों का अध्ययन करेंगे, फिर इसके मैदानों का अध्ययन करेंगे। इस तरह इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।